गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं शिवम एंड वेलकम टू अनदर नॉलेजेबल वीडियो इन हैप्पी सोल। साइंस, विज्ञान। साइंस ने हमें बहुत सारे साइंटिस्ट दिए, या यूं कहा जाए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर हमें साइंस दिया। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए उम्र कैद की सज़ा हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सोच से दुनिया के तौर तरीकों को चुनौती दी। आज हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, गैलीलियो के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है इटली का पीसा शहर। 15 फरवरी 1564 को इसी शहर में गैलीलियो गैलीली ने जन्म लिया था। उस वक्त तक लीनिंग टावर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि ये बताने वाला भी मॉडर्न साइंस ही था जो गैलीलियो के साथ अभी बड़ा हो रहा था। 10 साल की उम्र तक उनकी रुचि मैथ्स और फिज़िक्स के टॉपिक में लगने लगी थी, लेकिन उनके पिता विंसेंजो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा मेडिकल करके घर के लिए कुछ पैसे कमाए। इसलिए महज 11 साल की उम्र में उन्हें शहर से दूर एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया गया। यह मॉनेस्ट्री शहर से दूर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसी थी। गैलीलियो को यह जगह इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसी जगह सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। अब हिम्मत जुटाकर उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। उनके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत गैलीलियो को फ्लोरेंस वापस बुला लिया, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। समय के साथ गैलीलियो का बचपन भी बीता और अब वह यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने लगे। एक बार गैलीलियो चर्च गए और चर्च के ऊपर लटकते हुए झूमर को देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। झूमर हवा से स्विंग कर रहा था। चाहे स्विंग की लंबाई कितनी भी हो, वह समय बराबर ही ले रहा था। उस वक्त तक घड़ी की खोज नहीं हुई थी, तो गैलीलियो ने समय अपने नब्जों से ही नापा। मेडिकल में अब उनका ध्यान लगता नहीं था और मंजर कुछ यूं रहा कि मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने अपने पिता से बगावत करके कॉलेज ड्रॉप कर लिया। अब पैसे कमाने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स की प्राइवेट ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। फिर बाद में उन्होंने सेना में भी पब्लिक अपॉइंटमेंट लेनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगे और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में उन्हें मैथमेटिशियन का पद मिला। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ में भी उन्होंने हेड ऑफ मैथमेटिशियन की पदवी निभाई। अपनी इनकम और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वह छोटे मोटे खोज करते रहते थे। उन्होंने मिलिट्री थर्मोमीटर और मॉडिफाइड मिलिट्री कंपास जैसी कई चीज़ें खोजी। 1609 में पोलैंड के एक साइंटिस्ट ने दूरबीन बनाई जो कुछ दूर की चीज़ों को पास दिखा सकती थी। यह बात मानो जंगल में आग की तरह फैल गई। हर किसी को इसमें मिलिट्री फ़ायदा दिख रहा था। गैलीलियो को जब यह बात पता चली तो महज 24 घंटे के अंदर सिर्फ सुनकर ही उन्होंने एक बेहतरीन दूरबीन बनाई। कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद उन्होंने अपना 10 पावर टेलीस्कोप सेनेट के सामने रखा। सेनेट को यह बेहद पसंद आया। इस खोज से गैलीलियो की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बूस्ट हुई और यहाँ से शुरू हुई अंतरिक्ष के अनसुलझे पहलुओं की नई खोज और चर्च वर्सेस गैलीलियो का दौर। गैलीलियो अपने 30 पावर टेलीस्कोप से रात भर आसमान में देखते रहते। अब तो मानो हर रोज वह कुछ नई चीज़ें खोज रहे थे। उन्होंने बताया कि चांद की सतह परफेक्ट स्मूथ नहीं बल्कि गड्ढों से भरी हुई है। यह बात चर्च को पसंद नहीं आई। उस वक्त तक लोगों का यह मानना था कि चांद परफेक्टली स्मूथ ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेलीस्कोप अब हर किसी के पास था। वह यह चीज़ अपनी आंखों से देख सकते थे। उन्होंने सैटर्न रिंग और जुपिटर के 4 बड़े मून्स की खोज की और एक रोज गैलीलियो ने कहा कि धरती और बाकी सभी प्लैनेट्स सूरज की परिक्रमा करते हैं। यह बात उस समय बहुत चौंकाने वाली थी। इससे पहले यह बात कोपरनिकस ने की थी और इस बात के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया था।
उनकी इस थ्योरी ने सेनेट और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ने उनके आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ा दिया और बिना वक्त गवाए अपनी सारी बातें उन्होंने एक किताब में लिख दी। चर्च को यह बात उसके खिलाफ सीधी बगावत लगी। गैलीलियो पर चर्च के खिलाफ जाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन गैलीलियो एक पब्लिक फिगर थे, इसलिए उन्हें किसी कैदी खाने की जगह अपने ही घर में उम्र कैद की सज़ा मिली। 68 साल के गैलीलियो अब हाउस अरेस्ट थे। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी। वो इंसान जिसने हमें स्पेस दिखाया, अब उसे खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चर्च को उनकी बातें इतनी नागवार गुजरी कि अपने पिता के पास दफन होने की उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो पाई। उनके मृत्यु के साल ही सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, जिन्होंने उनकी शोध को एक नई परिभाषा दी।